मार्गदर्शन किए, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है बुनियादी प्रशिक्षण। हमारी जो लड़ाई है सरकार और हम कार्ड विभाग से कि हमारी सारी प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी हैं, लेकिन हमारा जो बुनियादी प्रशिक्षण है वो अभी तक दिया नहीं गया है। इसलिए हमारी लड़ाई है कि हम लड़ेंगे साथ ही उदास मौसम के लिए, हम लड़ेंगे हम पर हो रहे शोषण के लिए, हम लड़ेंगे कि बिना गूंज के सत्ता हिलता ही नहीं, हम लड़ेंगे कि लड़े बगैर कुछ मिलता ही नहीं। मैं आप सबों से अपील करना चाहता हूं कि लोकतंत्र, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। यहाँ 4 स्तंभ होता है: विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और पत्रकारिता। हमने विधायिका से अपनी फरियाद सुनाई, सिर्फ आश्वासन मिला। हमने कार्यपालिका के समक्ष अपनी बातों को रखा, सिर्फ आश्वासन मिला। इसलिए आज मैं पत्रकारिता के माध्यम से सरकार तक अपनी आवाज बुलंद करना चाहता हूँ कि संविधान, क्योंकि भारत देश एक गणतंत्र देश है, यहाँ एक व्यक्ति को जन्मसिद्ध अधिकार होता है। हमारे देश का संविधान जो सर्वोच्च ग्रंथ है इस देश का, अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक हर नागरिक के लिए कुछ कर्तव्य निर्धारित करता है। लेकिन आज हमारे कर्तव्यों का, हमारे अधिकारों का हनन किया जा रहा है। बड़े दुख की बात है। अरे इस देश में पशुओं के लिए अधिकार है, टाइगर रिजर्व। इस देश में वनों का अधिकार है, वन संरक्षण अधिनियम। लेकिन इंसान का अधिकार दिनों दिन लोग हनन कर रहे हैं। कहा जाता है कि भारत देश किसानों का देश है, गलत बात है। कागजों में भारत देश किसानों का देश है, वास्तव में भारत देश चंद पूंजीपतियों का देश बन के रह गया है। सत्ता आज जो भी सरकारें आती हैं वह सबसे पहले युवाओं को टारगेट करती है कि युवा के हित में काम करेंगे, लेकिन सरकार बनने के बाद वे आराम से सो जाते हैं और युवा सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करते हुए नजर आते हैं। ये धरना हमारा अनिश्चितकालीन है। जब तक एक सकारात्मक परिणाम नहीं आएगा, एक सकारात्मक आश्वासन प्रशासन अथवा विभाग के द्वारा नहीं आएगा, तब तक ये धरना दिया जाएगा। मेरा नाम अजय कुमार महतो बलियापुर। और साथ ही साथ अगर इस प्रक्रिया में अगर कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आता है तो हम लोग इसके बाद आमरण अनशन और आत्मदाह तक पहुंचेंगे, लेकिन अधिकार को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि भारत लोकतांत्रिक देश है, ये हर व्यक्ति का अधिकार बनता है। और हम ये भीख नहीं मांग रहे हैं, ये हमारा अधिकार है। हमने लॉन्ग जंप दिया, हमने हाई जंप दिया, हमने 1600 मीटर का दौड़ दिया, हमने थाना वेरिफिकेशन किया, हमने बॉन्ड पेपर भरा, हमने बैंक अकाउंट तक खुलवाया। और अभी जो अकाउंट खुलवाया गया है उसमें लड़का लोग का जो अभी खुलवाए हैं सबका पेमेंट भी कट रहा है। और यही नहीं, हम लोग 3 सालों में बेरोजगारी के साथ साथ हताशा निराशा में इतने दुखी हो चुके हैं, इतने प्रताड़ित हो चुके हैं। आप देख सकते हैं हमारी दीदी आई है, वे अपने बच्चे मासूम स्कूल से बच्चे को लेकर आई है, क्योंकि माँ का भविष्य सुरक्षित नहीं है। अगर माँ का भविष्य सुरक्षित नहीं है तो बच्चा का भविष्य कैसे सुरक्षित होगा? तो सरकार को इस बारे में सोचना होगा। और कहा जाता है कि जब लोगों का अधिकार हनन होता है तो आदमी 2 रास्ता अपनाता है, या तो साधु सन्यासी बनता है या तो अपराधी बनता है। ये सरकार तय करेगी